नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो सुनवाई होने जा रही है 3, 4, 5 सितंबर में, सहारा ने अपना दावा पेश कर दिया है। और हम ये पोर्टल से अपडेट बता रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है उससे हम ये आप लोग को अपडेट बता रहे हैं कि जो सीनियर एडवोकेट गौतम अवस्थी है वहीं सहारा का केस देख रहे हैं मैक्सिमम। उनके द्वारा एक आईए नया फाइल किया गया है 17 अगस्त को सहारा से भी मुख्य विवाद में, और उसमें ये रिक्वेस्ट किया गया है कि मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। तो ये सबसे बड़ा न्यूज था जो कि हमने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दें कि इस बार सहारा का दावा भी मजबूत रहेगा, क्योंकि जब 5,000 करोड़ सहारा से भी में निकल सकता है सरकार के रिक्वेस्ट से, तो बाकी भी पैसा के लिए सहारा दावा पेश कर सकती है कि अब हमको अपना पैसा दे दिया जाए, क्योंकि सेबी ने उस समय भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था 5,000 करोड़ जब सीआरसीएस खाता में गया था। तो इस तरह से सहारा का दावा भी मजबूत है इस समय पैसा अपना वापस निकालने में, सहारा सेबी में जो पैसा है। और सबसे पहला काम किया गया है, जब सुनवाई होनी है अगले महीने में 17 अगस्त को, गौतम अवस्थी जी के द्वारा एक इंटरवेंशन, एक आईए फाइल किया गया है कि मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। तो किस ऑर्डर में मॉडिफिकेशन होगा? जो सहारा से भी मुख्य विवाद का जो जजमेंट है, 2 बार जजमेंट आया है, एक 31 अगस्त 2012 में, और दूसरा एक आया था उसमें मॉडिफिकेशन किया गया था 6 जून 2014 में। इस जजमेंट के सेक्शन में दिखा रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट में। तो समय समय पर जैसा जरूरत पड़ा है, जो मुख्य विवाद है उसमें समय समय पे मॉडिफिकेशन उसी कोर्ट के द्वारा किया गया है। अब इस बार फाइनल हियरिंग के लिए लमसम 1.5 साल बाद ये केस लिस्ट हो रहा है 3, 4 और 5 सितंबर को, क्योंकि डेट तो था 18, 19, 20 अप्रैल 2023 को, लेकिन उसको टाल दिया गया था। अब जो लग रहा है कि डेट टलने वाला नहीं है, इस बार कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो पैसा सहारा को मिले या सीआरसीएस को मिले या सेबी को मिले, कुछ ना कुछ इसमें निर्णय सितंबर में आने वाला है। तो इसको हम लोग सकारात्मक ही मानते हैं कि जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो सर्वमान्य है। अगर सहारा को भी पैसा मिलता है और ये बोला जाता है कि आप पैसा, मान लीजिए कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का आपने भुगतान कर दिया या कन्वर्जन कर दिया, तो पैसा आप अपना वापस लीजिए, फिर आप जो दूसरी लायबिलिटी आपके अदर कंपनियों में, आपके ग्रुप की कंपनियों में है, वहां पैसा आप अपने माध्यम से जमा करा के भुगतान करिए। क्यों हम सरकारी पोर्टल का इंतजार करें? क्या ऐसा पोर्टल सहारा नहीं ला सकती है? ऑफलाइन तो होने से रहा, ऑफलाइन जब भी भुगतान होगा तब उसमें गलती होने की संभावना है। गलती क्या? फ्रॉड होने की संभावना है कि जिसको जो मन करेगा वो करेगा। अगर भुगतान भी सहारा को करना होगा तो अब टोटली डिजिटली करना होगा और बैंक अकाउंट में ही करना होगा, तभी मान्य होगा, क्योंकि ये एक बार कैश में करके भुगत चुकी है। क्योंकि भुगतान दिखा देने के बाद भी ये प्रूफ नहीं कर पाई कोर्ट में, चाहे वो रियल एस्टेट का हो, हाउसिंग का हो, कमर्शियल का हो, जिसके चलते इसको ये पैसा जमा करना पड़ा है कि जब तक अकाउंट में हम भुगतान नहीं करेंगे तब तक कोर्ट मानने वाला नहीं है। यही हुआ है रियल एस्टेट हाउसिंग में। चाहे आप कितना भी प्रूफ दे दीजिए, जब कोर्ट ने ये बोल दिया था कि आपको अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना है, तो आपने कैश क्यों किया? और कैश करने के पहले क्या आपने कोर्ट से परमिशन लिया कि हम कैश करने जा रहे हैं, आप अपना निगरानी वहां पे बैठा दीजिए, हमारे आपके सामने हम भुगतान करेंगे? तो इसको तो ऐसा करना नहीं था। ये सोच रही थी कि माने जो देश का सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, उसको हम भेद देंगे, माने उसको भी चकमा दे देंगे, लेकिन इसमें इसको सफलता नहीं मिली। लास्टली कंपनी को बंद होना पड़ा, और जो दुर्दशा है वो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन इसमें परेशानी हो रहा है जमाकर्ताओं को, एजेंटों को, जिनका रोजगार चला गया, जमाकर्ताओं का जिसका पैसा फंस गया है, मोटा अमाउंट फंस गया है। लोगों को बहुत बड़ा विश्वास था कि सहारा में पैसा है तो मिलेगा ही, लेकिन ये लोगों को नहीं पता चला कि 2010 के बाद ये टोटली गड़बड़ काम शुरू कर दी है। क्यों लोग बोल रहे हैं कि 44 साल पुरानी संस्था, तो 44 साल पुरानी संस्था कौन है? आपका जिसमें पैसा है उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट आप देखिए कि वो कब बनी है। तो कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जो कि 44 साल पुरानी होगी।
हाँ, एक सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पैसा पब्लिक का नहीं जमा है, वो मीडिएटर का कमीशन पे काम करती है, और जो भी सहारा इंडिया परिवार में पैसा डिपॉजिट लिया जाता था उसका कुछ परसेंटेज कमीशन वो अपना ले लेती थी और दिखाती थी कि सारे ब्रांचेस, सारे एजेंट सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म में है, जिनके मैनेजिंग पार्टनर सुब्रत राय सहारा हुआ करते थे। अब मरने के बाद कौन उनका स्थान ले रहा है ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टनरशिप फर्म को चलने के लिए 2 पार्टनर मिनिमम चाहिए। तो अगर एक पार्टनर की मौत होती है तो उसी समय उसके जगह पे कोई दूसरा नहीं ये लेगा तो पार्टनरशिप ही भंग हो जाएगा। तो किसको इसमें शामिल किया गया है अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, और आरटीआई में भी हम लोग नहीं पता कर सकते हैं जब तक कि किसी कोर्ट में डिक्लेयर नहीं कर दे कि सुब्रत राय सहारा के जगह पे कौन पार्टनर इन हुए हैं सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म में, जो कि 1978 या 80 जब बनी होगी। तो जो भी अभी पैसा जमा है सब 10 साल 15 साल पुरानी संस्था है, जो कि समय समय पर सहारा अपने जरूरत के हिसाब से बनाती है। यही इसके डूबने का कारण है। कोई एक कंपनी इसकी 44 साल पुरानी नहीं है जिसमें आपका पैसा जमा हो, क्योंकि लाइसेंस तो इसको शुरू से सब चीज का मिला, आरबीआई का भी मिला था, सेबी का भी मिला था म्यूचुअल फंड के लिए, लेकिन इसका कंप्लायंस का इतना बुरा स्थिति है, इसको कंप्लायंस करना ही नहीं था, और जिसके चलते फिर वापस इससे लाइसेंस ले लिया गया कि तुम्हारे बस का नहीं है। और केवल यही रीजन था कि इसको पैसा को अपने हिसाब से घुमाना था। अगर आप आरबीआई या सेबी से कंट्रोल होते हैं तो पैसा का हिसाब किताब क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली देना पड़ता है कि जो पैसा हम लेके आए वो कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट है। अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो तुरंत शिकंजा सेबी आरबीआई कसती है ताकि लोगों का पैसा डूबे नहीं। जैसे कि सहारा लाइफ इंश्योरेंस को आप ले लीजिए, थोड़ा भी उसमें ये 84 करोड़ रुपया डाइवर्ट करके निकाल लिया था इन्होंने, जब सहारा से भी मुख्य विवाद हुआ था तो सहारा से भी अकाउंट में जमा कर दें, जिसके चलते उस पर एडमिनिस्ट्रेटर बहाल कर दिया गया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था आईआरडीए ने, जिससे कि लोगों का पॉलिसी का पैसा नहीं डूबा, और समय रहते उस पर कंट्रोल करते हुए लास्टली अगर उसके बाद भी नहीं संभला तो एसबीआई लाइफ में ट्रांसफर कर दिया गया है इमीडिएट इफेक्ट से। तो ये तो सब लोग जान चुका है कि सहारा के बस में लाइसेंस लेके सेबी से आरबीआई से चलाने का कोई सिस्टम नहीं है, या जो भी सुब्रत राय सहारा का जो सिस्टम था वो नहीं चला पाई। रहा बात सोसाइटियों का लाइसेंस मिल गया, उसमें उतना टाइट व्यवस्था था नहीं, जैसे तैसे पैसा उठा लिया, जब देने का बारी आया तो मैच्योरिटी के बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके चलते पोर्टल लाया गया, बहुत सारा कंप्लेन है। अब रहा बात की जो कंटेम्प्ट पिटीशन है सहारा का, उसकी सुनवाई 1 साल से टल रही थी, और लास्ट इस बार डेट दिया गया है 3, 4, 5 सितंबर की, इसमें फाइनल इसका डिसीजन लिया जाएगा। हो सकता है कि कोर्ट के ऑर्डर में मॉडिफिकेशन भी हो जाए, हो सकता है कि सेबी अपना दावा पेश कर दे कि मेरा इतना का देनदारी है, कुछ भी हो सकता है, पहले कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन इससे में सबसे पहले सहारा की तरफ से मॉडिफिकेशन का रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया है 17 अगस्त को, यही इंफॉर्मेशन है। वो चाहे सहारा को भी पैसा मिल जाए, जो लोग बोल रहे हैं, तो ये लोग भी देख लें कि सहारा को क्या ये 15,000 करोड़ जो प्रिंसिपल जमा हुआ था आज के डेट में 20,800 के आसपास उसमें रुपया जमा है, प्लस 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की डीड सेबी के पास है। अब उसमें कितना प्रॉपर्टी बिक गया, कितना है, ये अभी नहीं बताई है सेबी ने। तो टोटल मिला के 20,000 करोड़ लिक्विड मनी है सेबी सहारा अकाउंट में, और 20,000 करोड़ क्या जो वैल्यूएशन 2013 में था उतना की प्रॉपर्टी का ओरिजिनल डीड सेबी में जमा है, आरटीआई में हमने पता किया। अब 13 का वैल्यूएशन 20,000 करोड़ था, तो अभी उसको आप डबल मान सकते हैं, जमीन का वैल्यू 10 साल में मिनिमम डबल हो सकता है, तो ये लेके 40,000। लेकिन वो जो वैल्यूएशन दिया गया है उसमें से कितनी संपत्तियां निकल चुकी है, निकली तो उसका सहारा सेबी में पैसा आया कि नहीं आया। बहुत लोग इस पे भी लाइव डिबेट में अपना सवाल उठा रहे हैं कि एम्बार्गो है, एम्बार्गो है। अब ये लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग 4 जून 2014 का जो जजमेंट है उसको पढ़िएगा, किस कंडीशन में एम्बार्गो हटाया गया था, और परमिशन दिया गया था कि जो डाटा सहारा नहीं दिया है अपने प्रॉपर्टी के, 9 प्रॉपर्टी का डिटेल दिया था, उसका सेल जब भी होगा तो जो वैल्यूएशन दिया गया है उसी पर होगा या सर्कल रेट पर होगा, उससे कम पे नहीं होगा। बाद में इसको बोला गया कि आप सर्कल रेट का 90% माने 10% और कम पे भी बेच सकते हैं, लेकिन जो अब आप ही वैल्यूएशन करा रहे हैं कि ये मेरा प्रॉपर्टी इतना कहते, उससे कम में क्यों बेचिएगा। और केवल इसलिए किया गया
क्योंकि जमीन के मामले में ब्लैक व्हाइट होता है कि अगर 100 रुपया वैल्यूएशन है तो लोग क्या करता है कि 50 रुपया कैश में ले लेता है, 50 रुपया अकाउंट में दिखाता है। तो इससे बचने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो वैल्यूएशन है उससे ऊपर में आप बेचिए, नीचे में नहीं बेच सकते हैं। जिसके कारण सहारा कई बार गई अपने प्रॉपर्टियों को लेके कि सर हमको इतना ही पैसा इस प्रॉपर्टी का मिल रहा है, क्या हम बेच सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि नहीं बेच सकते हैं, इसका ऑक्शन किया जाएगा। हम भी देख लें कि क्यों कम पैसा मिल रहा है। जब वैल्यूअर बोल रहा है कि इसका 100 रुपया दाम है, आप बोल रहे हैं कि 40 रुपया ही इसका मिलेगा, इसका मतलब कि 60 रुपया आप ऊपर से ऊपर खाने के चक्कर में है। तो ये सब रोकने के लिए सिस्टमेटिक काम किया गया था, लेकिन मैटर इतना ना बड़ा है। अब इसमें 70-71 एडवोकेट हैं, 200 से ज्यादा आईए लगा हुआ है, सबको नोटिस किया जा चुका है। अब सितंबर वाले सुनवाई में अपना अपना जवाब लेके लोग को अपीयर होना है, चाहे सेबी हो चाहे सहारा हो। और एक नया केस जो इसमें टैग हुआ है, जो विश्व भारती के द्वारा लगाया गया है, मेन उसी से हम लोगों को ज्यादा मतलब है, ताकि उसको लिंक किया जा सके कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का बॉन्ड सेबी में नहीं पहुंचने का कारण है कि बॉन्ड के बदले में ये दूसरा बॉन्ड जारी कर दिए थे। उसका प्रमाण भी देना पड़ेगा कि हाँ क्या प्रूफ है कि ये बॉन्ड के बदले में बॉन्ड दिए हैं। तो इसका पहला प्रूफ यही है कि पूछा गया था कि रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा देने का सोर्स आपका क्या था, तो कैश में दिए, और कैश में हमने क्यू शॉप से और अदर कंपनियों में पैसा मेरा डिपॉजिट हो रहा था, वही कैश हम वहां दे दिए। इसका सीधा मतलब है कि एक तरफ आप कैश कलेक्शन दिखा रहे हैं, दूसरे तरफ कैश पेमेंट दिखा रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ हुआ नहीं है। अगर आप बैंक के थ्रू ये किए रहते कि अगर ठीक है आपका क्यूसब का पैसा आ रहा था तो उसको बैंक में ले जाके आप जमा करते, वो पैसा बैंक से ही रियल एस्टेट और हाउसिंग के अकाउंट में आ जाता और पैसा पेमेंट आप कर देते, या सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट दे देते कि मेरे पास 25,000 करोड़ रुपया आ चुका है, चाहे हम कहीं से भी लाए। अब इसके भुगतान का आप बताइए, हम कैश निकाल के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो ऐसा इसको करना नहीं था, इसको केवल पेपर में उलटना पलटना था। तो मैटर फंस गया तो सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। वो बोला था कि जब सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट कोर्ट के पास जमा कीजिए, तब हम अगला कुछ इसमें देंगे या मॉडिफिकेशन करेंगे। बहुत बार सहारा भी गई है कोर्ट में अपना पैसा मांगने, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला कि जब तक 25,000 करोड़ पूरा नहीं होगा हम नहीं छोड़ेंगे। कोई भी एंगल से सहारा छोड़ी नहीं है। माननीय जो जज थे उन पर क्रिमिनल केस भी फाइल हुआ था एक बार कि आपने 2 साल से ज्यादा कैसे सुब्रत राय सहारा को जेल में रख दिया, ये तो क्राइम है। लेकिन सब किसी में कुछ हुआ नहीं। लास्टली सहारा ने गलती किया था, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा। अब सेबी है तो सेबी क्या करती है 3, 4, 5 सितंबर को, ये देखने वाली बात है कि वो अपना पक्ष क्या रखती है, कि क्या वो कमर्शियल का रियल एस्टेट हाउसिंग का जो टोटल लेनदारी है उसका, वो वहां पे दावा नहीं पेश कर दे कि ये सर पैसा हम सीज करेंगे। ये तो अन्याय हो जाएगा। यहां यही चाहिए कि या तो सहारा को आप पैसा दीजिए और अपने निगरानी में उसको सोसाइटियों का भुगतान कराइए। जैसे कि 5,000 करोड़ आपने रिलीज कर दिया था, थोड़ा बहुत 2% सुधार हुआ जिससे रीसबमिशन हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर नहीं है पोर्टल पे। पोर्टल में गड़बड़ी हम नहीं बोलेंगे, पोर्टल के वेरिफिकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है और सहारा के डाटा देने में गड़बड़ी है। जब सहारा इंडिया ब्रांच बंद कर चुकी है, ये सीआरसीएस को पता हो चुका है, तो एक आइए क्यों नहीं इसमें लगा के सीआरसीएस बोलती है कि जो मैच्योरिटी पूरा हुआ नहीं हुआ, 5 लाख से ऊपर का डेथ क्लेम, ये सारे का व्यवस्था हम लोग करेंगे और भुगतान इसी से होना है। क्योंकि 5 लाख से ऊपर का जिसका जमा है उसका भी एडिट नहीं करने दे रहा है। डेथ क्लेम का क्या होगा? जो लोग बीच में अप्लाई भी किए उसके बाद डेथ हो गया उनका, ऐसा लोग हैं, तो उन लोगों का रिसबमिशन आप लोग नहीं करें जिनकी डेथ हो चुकी है अप्लाई करने के बाद, क्योंकि आप वो गलत हो जाएगा। क्योंकि उसमें साइन भी करना है, फोटो लगाना है। ओटीपी से तो आप वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि ओटीपी का मोबाइल चालू होगा आपका, लेकिन साइन आप लोग गलत नहीं करेंगे। जिसका डेथ हो चुका है उसका रिसबमिशन नहीं होगा। अब उसमें नॉमिनी वाला जब सिस्टम आएगा, अभी नहीं है, तब उसमें देखना होगा। इसके लिए सितंबर तक और नहीं तो लास्टली दिसंबर तक सबको इंतजार करना होगा। मल्टी स्टेट जो स्टार का है उसका बहुत सारा मेंबरशिप नहीं अपलोडेड आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो सहारा की गलती। आप लोग सहारा ब्रांच से संपर्क करें या सहारा जिसको पैसा दिए उससे संपर्क कम से कम, वो तो अपना काम कर दे, अपलोड कर दे डाटा। पैसा तो दूर की बात है। तो सहारा का ये स्थिति है जो बद से बदतर है। केवल डाटा देना है, स्कैन करके
फॉर्म अपलोड कर देना है कि जो 5,000 करोड़ वापस नहीं जाए सहारा सेबी में, लोगों को मिल जाए। और उतना भी सहयोग सहारा नहीं कर रही है, ना कोई नोटिफिकेशन दे रही है, ना कोई मीडिया में आके कोई बोलने के लिए तैयार है। आ रहे हैं वही लोग जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो लोग अंधभक्त हैं। उनको आज तक भी ये समझ में नहीं आया, अपना भी पैसा वो लोग फंसा के बैठे हुए हैं और उनका भी भुगतान नहीं कर रही है, उसके बाद भी वो उसका गुण क्यों गा रहे हैं, ये समझ से परे। ये तो सब लोग जान चुका है कि सहारा ने ही गड़बड़ी किया था, जिसके चलते उस पर डंडा चला और भुगतान नहीं दे रही है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग उसका अगर पक्ष ले रहे हैं तो उनका भुगतान वो स्पेशली कर दे रही है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको सहारा ने ठगा नहीं है, चाहे वो एम्प्लॉय का केस हो चाहे जमाकर्ता का केस हो। एम्प्लॉय वाला में भी सुनवाई है 20 अगस्त को। हम लोग बताए थे आप लोगों को कि एम्प्लॉय का जो भी एक सैलरी का मैटर चल रहा था, अब सब लोग उसमें नहीं शामिल हैं, ये भी जान लीजिए। जो संस्था गई है या कुछ लोग गए हैं, उन्हीं पे डिसाइड उसका होना है और 20 अगस्त को डेट लगा हुआ है। तो केस की सुनवाई तो रोज हो रही है। सहारा सेबी में ऑर्डर आ गया था 2012 में ही, 2-3 बार मॉडिफिकेशन भी कोर्ट ने किया सहारा के रिक्वेस्ट पे भी, ठीक है आप ऐसे ऐसे करिए लेकिन लोगों का भुगतान कीजिए। लेकिन 1 रुपया का भुगतान ये रियल एस्टेट और हाउसिंग का अपने ऑफिस से नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। केवल और केवल इधर से उधर पलटा है। वही हाल आज है सोसाइटियों का। 5 रुपया का भी भुगतान किसी भी ब्रांच जोनल ऑफिस से नहीं करने का सोचा जा रहा है। केवल देखिए पोर्टल के तरफ पैसा लिया सहारा ने, आप जाइए सरकार से मांगिए। तो सरकारी सिस्टम में जो सिस्टम चलते आया वैसे ही होगा। आप लोग जो सोच रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के सरकार इसी पे लग के भुगतान करा दे, तो ये तो सरकारी सिस्टम है, वो अपना सिस्टम से ही चलेगा। खैर यही अपडेट था। पोर्टल पे आप लोग रीसबमिशन करते रहें, जिसका हो जा रहा है, चाहे वो 50,000 का 1 लाख का भी अगर रीसबमिशन सक्सेसफुली हो जा रहा है तो कर दीजिए, क्योंकि पोर्टल से अगर 50,000 1 लाख भी मिल गया तो बहुत बड़ा चीज है। और हम ये चाह रहे हैं कि सक्सेसफुली क्लेम प्रोसेस हो जाए 25-50 हजार करोड़ का, क्योंकि 86,000 करोड़ का तो एप्लीकेशन है, लेकिन सक्सेसफुली कितने लोगों का प्रोसेस हो जा रहा है ये देखने वाली बात। जिनका पहले से 10,000 आ चुका है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर अगला बॉन्ड उनका डिफिशियंसी आया है तो वो अगर सही कर सकते हैं करिए, लेकिन जो एक बार प्रोसेस हो गया उसमें आपको कुछ नहीं करना है। वो अगला जब 10,000 से 20,000 50,000 तक दिया जाएगा तो अगला इंस्टॉलमेंट आपको अपने आप आ जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नया अप्लाई जो लोग नहीं किए हैं वो लोग भी कर दें। रीसबमिशन जो नहीं किए हैं, जितना का ही ले रहा है हमारे हिसाब से आप लोग को कर देना चाहिए, ताकि एक सक्सेसफुली प्रोसेस क्लेम कुछ पड़ा रहे और क्लेम पहुंच जाए। जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि पेपर लाइए, तो ये दावा रहे कि 20,000 करोड़ का क्लेम प्रोसेस होके पड़ा हुआ है, उसका केवल भुगतान कर देना है, जो ताकि 5,000 करोड़ खत्म होगा तो ये पता चले कि सीआरसीएस मांगने जा रही है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि अगला और पैसा दीजिए, हमारे पास देनदारी। बाकी जैसा अपडेट रहेगा हम लोग बताएंगे। पिनक पानी मोहंती वाला भी अपडेट अभी नहीं आया है, जो ऑर्डर होना था 12 को। 13 वाला भी जो 20 डायरेक्टरों का लिस्ट मांगा गया था उसका भी साइट पे अपलोड नहीं है। 20 तारीख को सैलरी वाला मैटर का सुनवाई है और 3, 4, 5 सितंबर तो फाइनल हैं। फिर जैसा अपडेट रहेगा हम करते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहें। सही न्यूज जो जितना जरूरत है उतना ही हम आप लोग को देते रहेंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। बाद बाकी डिबेट भी देखते रहिए, और लोग भी जो बता रहे हैं वो सब लोग सही ही बता रहे हैं। जो भी सहारा पे काम कर रहे हैं भुगतान दिलाने के लिए सबका धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।